तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल फॉक्स 7। गाइस वेलकम सभी का वन नेक्स्ट टेक पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। भाई ये एपिसोड नंबर 11 है। आई होप आप सीरीज को एंजॉय करो एंड अगर जरा सब एंजॉय करो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेसल लगी को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर प्लान को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। रोमा रेंज की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बैक ड्रामा जो भी चल रहा है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो पूरी बात हो भाई ध्यान देना अपना। एंड भाई अगर आपको जरा सा भी मजा आए तो अपनी राय को कमेंट के अंदर भी शेयर कर देना जो आपको लगता है रोमन की बैक ड्रामा को लेकर। तो ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में 2-3 मिनट डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं इसको लंबा खींचूँ, क्योंकि ये चीज़ तो अब चलती ही जानी है एंड ये तो आपको डे टू डे भी सुनने को मिलेगी। तो हम बाकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रोमन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई तुझे क्या लगता है जो रोमन रंबल जीते, जो उनको हेट मिला सोशल मीडिया पे इतना, यानी कि सऊदी की क्राउड और इंडियन फैंस तो चीयर्स कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ऑडियंस जो है भाई बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही कि रोमन को जीते रंबल को। अरे यार मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर ब्रेकर जीतता तो भी ये हाल होना था और अगर कोडी जीतता तो होना ही था। ठीक है, और तुम बात कर लो भाई रोमन की। भाई रोमन ना देखो, रोमन ही एक ऑप्शन बचा था भाई एचएच के पास, जो भाई बेस्ट ऑप्शन था भाई रॉयल रंबल जिताने के लिए। और थोड़ा बहुत भाई नीड भी ट्रिपल एच की तो तुम बात ना कर, ट्रिपल एच का तो कभी प्लान नहीं था। वो अगर उसके बंदे के हाथ में है ना तो वो तो सब कुछ कोडी को थमा दे, यानी कि सब कुछ कोडी के कदमों में डाल दे। उसकी तो बात है एक्चुअली की जो फैसला है रोमन ने खुद ही लिया है, क्योंकि इस चीज़ को तो मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ कि जो रोमन है एक्चुअली अगर वैसे वो चाहते नहीं, अभी है नहीं, लेकिन अगर वो चाहे तो ट्रिपल एच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं क्रिएटिव टीम के मामले के अंदर। तो ये जो चीज़ है मेरे ख्याल से ठीक है, और ये डिसीजन लिया कि सऊदी क्राउड ने डिसीजन लिया, क्योंकि सऊदी वाले तुझे पता है कि चाहते कि रोमन ने जीते, तो इस वजह से डिसीजन ले गया। वरना अगर ट्रिपल एच के हाथ में होता तो वो तो यही कहता कि भाई कोडी जीते 3 बार। एंड ये चीज़ तो सबको पता भाई। एंड ये ऐसा क्यों है, ट्रिपल एच क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है कोडी के मामले के अंदर, ट्रिपल एच क्यों इतना भाग रहे कोडी के पीछे, भाई वो मुझे नहीं पता। वो क्या बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा एक्चुअली इसके पीछे, यानी कि डिस्कस करूंगा। क्योंकि आप खुद ही बताओ कि भाई कोडी को ट्रिपल एच क्यों पसंद कर रहे हैं, यानी कि क्या दिया कोडी ने ट्रिपल एच को। ओ मेरा मतलब क्या दिया भाई, ये जरा डार्क हो गया। लेकिन यार इसको अगर आप कोडी के फैन हो तो बुरा ना ले जाना। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कोडी के पीछे ट्रिपल एच इतना ज़्यादा भाग रहे हैं तो वो तो बंदा सारा चीज़ ट्रिपल एच के यानी कोडी के कदमों में रख दे। अगर आप एक कोडी फैन है तो आप भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि दूसरे रेसलर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, आपको यानी कि रोमन ने भी कहा था ट्रिपल एच को कि भाई मैं 2 साल इंतजार करूंगा, 2 साल में तूने जितने न्यू टैलेंट को पुश देना तू दे दे। ब्रॉन से रीड को भी देखा पुश मिला, ब्राउन ब्रेकर को भी यानी कि देखा, यानी कि कोई यानी कि फिर बस एक ही सुपरस्टार को पुश मिला है, वो भी रोमन की वजह से। जब ब्रॉन से रीड ने रोमन को पिन किया था क्लैश के अंदर स्ट्रीट फाइट के अंदर, तो उसमें जो है रोमन को यानी कि ब्रॉन से रीड को पुश देना था तो वो रोमन ने दे दिया उसको। लेकिन उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि किसी न्यू टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वही जो मामला जहाँ पे रुका होता है रोमन के हारने के बाद रेसलमेनिया 14 वो सारा उधर ही रुका रहता है, सारी चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई न्यू एरा नहीं आता। ट्रिपल एच के मुताबिक तो हर दिन ही न्यू एरा होता है, बट वैसे तो कोई न्यू एरा देखने को नहीं मिला, कोई मैसिव चीज़ देखने को नहीं मिली है। फिर रोमन ने डिसीजन लिया कि भाई उनको खुद ही संभालना पड़ेगा। रोमन ने कहा मैं रंबल को जीतूंगा। तो इस चीज़ में लोगों ने क्लेम उठाना शुरू कर दिया, फैंस ने क्लेम उठाना शुरू कर दिया कि भाई यानी कि अच्छा किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो तू आके ले लेगा, यानी कि कोई यानी कि न्यू टैलेंट को नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी तो तू कहेगा कि मुझे ही दे दो। फिर तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि यानी कि अमेरिकन ऑडियंस की क्या चुल क्या होती है। कभी स्मैकडाउन के अंदर के अंदर ओटीसी के चैट्स लगते हैं, बट जब रोमन पीएलई के अंदर आता है तो भाई अगर उसको जीत जाए तो हेट मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या यानी कि चाहती क्या ये ऑडियंस अमेरिका की, या तो ये साइको पाता है सारी अमेरिकन ऑडियंस, तो चक्कर क्या भाई ये ना देखो, ये नहीं चाहती थी कि भाई रोमन जीते रंबल, ये ना ही ये चाहती थी कि भाई ये कोडी जीते रंबल। ठीक है, क्योंकि तुमने देखा होगा यार, मतलब ये ना कोडी को धीरे धीरे हिट करने स्टार्ट कर ही रही थी, और भाई जिसको हिट मिलना होता है उसको मिलना ही होता है। और भाई रोमन की बात रही, अब ये भाई देखो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये रोमन को क्यों नहीं जाती। एक सवाल ये भी आता है कि भाई ये जो रोमन है, रोमन 2-3 साल बाद रिटायर हो जाएगा और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ज़्यादा कम आता है, तो हो सकता है अमेरिकन ऑडियंस ये नहीं चाहती हो कि ब्रो मेरी बात सुनना। ये कम आने के पीछे भी एक रीजन है एक्चुअली। अगर आप किसी बंदे की मैसेज डिलीवरी कर रहे हो, चल तू अपने भी ले ले, अगर तू डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है एंड मैं तेरी बहुत ज्यादा मैसेज डिलीवरी कर रहा हूँ, मुझे ट्रिपल एच की पोजीशन में ले रहा है एंड खुद को रोमन की पोजीशन में ले ले। तू रोमन रेंज है, तू रोमन रेंज की जगह है, तो तू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ रहा है, तेरी फुल मैसेज डिलीवरी हो रही है। जिस तरह रोमन की क्या कहते हैं रेसलमेनिया 40 से पहले हो रही थी, जब तक वो उनके हाथ में टाइटल था तो रोमन आते थे भाई, स्मैकडाउन के अंदर भी टाइटल डिफेंस करते थे, हर जगह आते थे, बैकलैश के छोटे पीएलए के अंदर आते थे, किक ऑफ शोज के अंदर देखने को मिलते थे। ऐसी बात नहीं है, रोमन आते थे, बहुत ज्यादा आते थे। बट जब से रोमन अपने टाइटल को हारे, रोमन ने आने कम कर दिया। चलो होता है ना कि भाई यानी किसके हाथ में टाइटल लगा तभी आएगा, किसके हाथ में टाइटल नहीं है तो ये आएगा नहीं, इसका मतलब
लेकिन जो बात है इधर ये नहीं है, ये बात है कि रोमन की डिलीवरी बहुत बेकार हो रही है, टाइटल की बात ही नहीं है, वैसे ही बहुत डिलीवरी बेकार हो रही है, यानी कि कोई मजा ही नहीं आ रहा। एक ही जगह रोमन को टाइम लूप में फंसाया हुआ है, 2 साल से टाइम लूप में फंसे हुए हैं, तो बंदे को गुस्सा तो फिर चढ़ना है ना। भाई डिलीवरी तो तभी खराब हो गई थी जब भाई जब वो ब्रॉन्सन रीड से हारा था भाई, तब नहीं भाई, वो जो चीज है ना, वो तो रोमन ने खुद ही उसको पुश देने का चाह रहा है कि चलो यार अगर ट्रिपल एस से कुछ नहीं हो रहा, ट्रिपल एस से न्यू टैलेंट को पुश नहीं दिया जा रहा, तो मैं ही दे देता हूँ भाई, फिर क्या जाता है, क्या घाटा है मेरा, क्योंकि मेरा एक मैच हारने से तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा भाई। तो आगे जाके उनको पता है कि उनके कितने मैसिव प्लान है, मैसिव प्लान रोमन एस को तो नहीं पता, ट्रिपल एस उनके उनको ख्वाब दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअली ट्रिपल एस की तो सारा कोडी के बारे में सोच के बैठे हुए थे, तो रोमन को तो फुद्दू बना रहे थे सिर्फ ये लोग। तो फिर रोमन ने खुद डिसाइड किया कि अपने हाथ में पावर्स ले, अब जो यानी कि अग्रेसिव होने के रोमन का टाइम है, अब रोमन को खुद ही कुछ करना पड़ना है, क्योंकि पावर का जमाना पड़ना है। तो भाई रोमन ने उस चीज़ को किया, अपनी फैमिली बैकग्राउंड का फायदा उठाया रोमन ने, रोक का फायदा उठाया, टीके का फायदा उठाया, तो ये चीज़ें फिर हमें देखने को भी मिली। एंड आप तुझे भी पता है कि जो ट्रिपल एच है वो रोमन की विक्ट्री से बिल्कुल खुश नहीं है, रोमन से बिल्कुल खुश नहीं है वो ट्रिपल एच कि वो रॉयल रंबल क्यों जीता है, इस बात का अंदाजा तुझे भी है। तो फिर क्या अगर ट्रिपल एच खुशी है तो वो क्यों जितवाता रोमन को, अगर ट्रिपल एच के हाथ में पावर होती रोमन को जितवाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रिपल एच जितवाया रोमन को, मैं तो साफ से ये कहना चाहूंगा। देखो यार मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ यार। देखो ट्रिपल एच तो भाई रोमन की साइड ले नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि यार ट्रिपल एच को पता था कि रोमन पार्ट टाइमर है, तो रोमन को यार जितवा अच्छा, के इन्होंने इधर एक चीज कर दी है बड़े मजे की, देख रोमन को टाइटल जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल भी है उससे निकाल दिया, यानी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी भाई, यानी कि रोमन को अनडिस्प्यूटेड टाइटल की पिक्चर से निकाल दो, वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में डाल दो, सीएम पंक के अगेंस्ट डाल दो रेसलमेनिया के अंदर, यानी कि ना ही रोमन जीतेगी ड्रू मैकिंटायर को हरा के रेसलमेनिया में, और आगे जाकर फिर कोडी को रोमन को फेस भी नहीं करना पड़ेगा। वाह क्या बात है। एंड मेरे ख्याल से लेकिन ये एक चीज रोमन के लिए अच्छा भी है, देख अगर रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतते हैं कल को रेसलमेनिया के अंदर, तो देख आगे जाके कोडी के साथ उनका कभी ना कभी तो मैच होना है। एंड तुझे पता है कि भाई इधर क्या है इनके सीन है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि रोमन हारने तो नहीं वाले किसी भी सूरत में, रोमन किसी भी कंडीशन में रोमन हारने तो नहीं वाले, क्योंकि वो तुझे पता है ना रोमन ने कहा था कि डिसाइड करो कौन है फेस कंपनी का, तो वो चीज आ जाएगी इधर, तो मुझे लगता है फिर भी रोमन हार जाएगा, उनका जो टाइटल है ना वो इतना लंबा नहीं चलेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल का। लेकिन अगर रोमन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो ट्रिपल एच है कोडी को, यानी कि ये ना हो कि कोडी भाई डीवैल्यू हो जाए रोमन से हार जाए, तो ट्रिपल एच रोमन से कोडी को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो रोमन का जो वर्ल्ड टाइटल है ना उसको ही लंबा खींच देंगे, ताकि जितना लंबा रोमन का वर्ल्ड टाइटल रेंज जाएगा उतना ही जो कोडी है भाई उससे रोमन यानी कि कोडी रोमन के जो मैचेस अवॉइड हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड टाइटल है ना ट्रिपल एच जान के लंबा खींचेगी रोमन का, ताकि कोडी को सेव कर सके। भाई मैं तो सच बताऊँ, देखो अभी जो टीके वालों ना वो पूरे रोमन की साइड है, पॉल हेमन भी रोमन की साइड ही है, ठीक है, और जो ट्रिपल एच है वो है कोडी की साइड। अब भैया कोडी और ट्रिपल एच की ठीक है, तुम्हें पता है, और मेरे को क्या, तुम्हें क्या, सबको पता है। और भाई देखो अभी अभी रोमन ना अभी फुल मूड में है। अगर रोमन ने सीएम पंक को हरा दिया, मेरे को तो लगा सीएम पंक को ही चैलेंज करेगा, ठीक है, अगर उसने हरा दिया, जीत गया टाइटल, तो वो समर स्लैम तक ही चैंपियन रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल एच की भी अच्छी खासी पावर है, वो पूरी मतलब ट्राई करेगा कि उसे जल्दी से जल्दी हरवाओ, तो मेरे हिसाब से वो समर स्लैम तक ही रहने वाला है। अगर तुम बताओ, अगर तुम्हारे हिसाब से रोमन जीतता है टाइटल को, वो कब तक रहेगा चैंपियन? हाँ वैसे यार ये चीज़ तो तू भी सही कह रहा है, ऐसा तो मुझे भी लगता है, बट मेरे ख्याल से यार मुझे ये लगता है कि भाई यानी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव टीम है वो आपस में बिक चुकी है, यानी कि भाई अलग-अलग हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। जिस तरह देखना ब्रूस पिचर्ड जो है कोडी की साइड पे है, ट्रिपल एच कोडी की साइड पे है, एंड एक और ऑफिशियल थे उनका नाम मैं भूल गया, वो भी इधर कोडी की साइड पे है, एंड जो रोक है वो रोमन की साइड पे है, जाहिर सी बात है कजन है, एंड उसके बाद टीको के जो सारे मेंबर्स हैं वो रोमन की साइड पे, पॉल है रोमन की साइड पे है, एंड मैं एक और ऑफिशियल है यार, यानी कि एक और ऑफिशियल है जो रोमन की तरफ है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मैं उनका नाम भूल गया, बट मैं यानी कि गेस करने की पूरी कोशिश करूँगा वीडियो के अंत तक। तो बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ जो क्रिएटिव टीम है भाई वो आपस में डिवाइड हो चुकी भी है, अब कोई आपस में जो होता है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल खत्म हो चुकी भी है, एंड ये बिजनेस के लिए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं है अभी तक जो भी चल रहा है, बट मुझे लगता है कि अब आ गया वक्त जब ट्रिपल एच को हटा देना चाहिए। तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, लकी अपनी लास्ट ओपिनियन दे ताकि इस पॉडकास्ट को हम इसी के साथ एंड कर सके। भाई देखो मेरी तो यही ओपिनियन रहेगी कि ये देखो अगर ट्रिपल एच अभी अगर सुधरता है, मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा बहुत सुधर सकता है, वो अभी भी टाइम है उसके पास, लेकिन यार मुझे भाई नहीं लगता उसके लिए ना उसको सुधारने के लिए आई थिंक डंडे की जरूरत है, यानी कि जब तक ऊपर से डंडा नहीं आएगा ना, ऊपर से क्या मतलब इनके टीके की तरफ से नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ना है इसके खिलाफ, यानी कि ट्रिपल एच के अगेंस्ट का कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं बनने वाला। तो मेरी तो यही थॉट थी,
एंड मुझे तो ये लगता है, जो लगता है इस पॉडकास्ट के अंदर शेयर कर दिया मैंने रोमन के बारे में। एंड मेरा प्लान तो वैसे ये नहीं था, मैंने शुरू में पॉडकास्ट में बोला कि हम रोमन के बारे में आधा डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने पूरा ही कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अगली पॉडकास्ट में आई होप कि मैं ऐसे क्या कहते हैं जितना भी सिनेरियो चल रहा है WWE के अंदर, कंडीशन चल रही है, इसके बारे में डिस्कस ना करूँ। अगली पॉडकास्ट जो है बाकी सुपरस्टार को मैं दे सकूँ, ये ना हो कि भाई जिस तरह 2 साल ट्रिपल एच को दिए गए न्यू टैलेंट को पुश देने के लिए, इसी तरह मुझे भी यानी कि अगली पॉडकास्ट का टाइम दिया गया। और ये ना कि भाई लकी कि तो रोमन के बारे में डिस्कस करता रहता है, बाकी सुपरस्टार को भी टाइम देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो बाकी इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही था। आई होप आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह स्पॉट दिखाते रहो रेसलफॉक्स 7 को, ताकि आगे जाकर मैं पॉडकास्ट की सीरीज को और ज़्यादा स्पेशल बना पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट की सीरीज में, अभी के लिए टाटा।